एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला सेल ऑर्गेनेल नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफाइन किया, इट रिप्रेजेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशनल complicated interconnected membranous channel attached with from one side attached with cell membrane and from other side attached with nuclear membrane। तो मैंने क्या बोला, स्प्रेड या स्कैटर्ड थ्रूआउट साइटोप्लाज्म and attached with cell membrane as well as nuclear membrane, So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेन बाउंड चैनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेन बाउंड चैनल है जो ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड है। ये एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से, दूसरी तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो सकता है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम बातें करेंगे। जो है 1945 में इंडिपेंडेंटली साइंटिस्ट पोर्टर एंड साइंटिस्ट थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय साइंटिस्ट पोर्टर मेंशन करते हैं। सो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, साइंटिस्ट का नाम है पोर्टर। ये ना तो हैरी पॉटर है ना तो रिपोर्टर है, ये सिंपल पोर्टर साइंटिस्ट हैं। 1945 एंड साइंटिस्ट थॉमसन 1945। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय साइंटिस्ट पोर्टर। पॉइंट याद रखिएगा, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस चैनल जो ऑल ओवर द सेल स्कैटर्ड है, ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। पढ़ देखते हैं मैंने क्या बोला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक सेल है, कंसीडर कर रहा हूं ये एक सेल है। Endoplasmic reticulum can be present. Endoplasmic reticulum in the cell, it is present in the form of infold या in the form of outfold. Finger like infold या outfold के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इट कैन बी प्रेजेंट ईदर इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it can be present in the form of finger like infold of plasma membrane, or it can be present in the form of finger like outfold of nuclear membrane. It can be present in the form of finger like outfold of nuclear membrane. जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड है, तो मैंने बोला फिंगर लाइक इनफोल्ड of plasma membrane, finger like infold of plasma membrane या finger like outfold
outer nuclear membrane, outer nuclear membrane, representing complicated network of membrane, जिसको हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक सिंगल मेम्ब्रेन का चैनल है जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने रिप्रेजेंट किया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड चैनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड चैनल attached, single membrane bound channel attached with plasma membrane, attached with plasma membrane from one side, attached with plasma membrane and nuclear membrane, attached with plasma membrane and nuclear membrane। थोड़ा ध्यान से तो देखिए, नहीं ध्यान से मत देखो, थोड़ा आंख से तो देखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, complicated channel of membrane, due to presence of a complicated single membrane bound channel of the membrane endoplasmic reticulum, the complete cell को अंदर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। The part of cytoplasm, the part of cell occupied by the membrane of endoplasmic reticulum, इस पार्ट को हमने बोला इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के बाहर है, इसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमेन का मतलब स्पेस या एरिया या कैविटी। सेल का वह स्पेस, सेल का वह कैविटी, सेल का वह एरिया जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन ने ऑक्युपाई किया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड, सो दिस पार्ट इट इज कॉल्ड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। This part is called luminal compartment, even this one, and this outside the part, outside the cavity, the part of cell outside the membrane of endoplasmic reticulum। अच्छा, luminal compartment या इसको बोलते हैं इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आउटसाइड जो है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। मेंशन करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लाइक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, द सेल the inner part of cell, the cytoplasm divided into two parts, the part occupied by membrane intraluminal and outside the rest part of the cytoplasm या cell called extraluminal। मेंशन करते हैं यहां पर। थोड़ा ले चलते हैं आगे। मैंने क्या बोला? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल इज divided into two compartments। साइटोप्लाज्म या सेल इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स। पहला मैंने लिया पार्ट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म occupied by endoplasmic reticulum membrane, occupied by endoplasmic reticulum membrane। this part या this lumen, this cavity, it is called luminal compartment या इसको इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट नाम दे रहे हैं, इंट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एंड दूसरा मैंने क्या बोला? एरिया या पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट आउटसाइड द endoplasmic reticulum membrane, it is called extraluminal compartment, extraluminal
कंपार्टमेंट, ठीक है। और यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं ल्यूमेन, आगे भी ये टर्म यूज होगा। ल्यूमेन का मतलब स्पेस कंसीडर कर लो, एरिया कंसीडर कर लो, या ल्यूमेन का मतलब कैविटी भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे इमेजिन करिए कोई रूम है, तो रूम में जितना स्पेस है वो रूम का ल्यूमेन हो गया। कोई चैम्बर है, चैम्बर के अंदर जितना भी स्पेस है वो किसी चैम्बर का। सो सेल के अंदर जो एरिया है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन ने जितना स्पेस ऑक्युपाई किया वो इंट्राल्यूमिनल हो गया। उसके बाहर का जो स्पेस या कैविटी है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट हो गया। सो ये पॉइंट मैंने मेंशन किया यहां पर। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन किया थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस चैनल जो ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो है दो टाइप से बन सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्ड होगा फिंगर लाइक दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हो जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड होगा फिंगर लाइक, जो रिजल्ट होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्मेशन से याद आया, मैं बोल सकता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन तीन तरीके से हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने क्या बोला, ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, origin of endoplasmic reticulum, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप होगा, या फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन और एक सिंपल सा डायग्राम और जो है ओरिजिन की बातें कंप्लीट किया, ठीक है। ओरिजिन की बातें कंप्लीट किया। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कहीं कहीं मॉड्यूल में कुछ ऐसा या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करवाया है। ये न्यूक्लियस हो गया, तो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ ऐसा करके। कुछ ऐसा कुछ करके जो है कॉम्प्लिकेटेड इनफोल्ड आउटफोल्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। आगे मैं पार्ट्स की बात करूंगा, तीन पार्ट्स होंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स बनाया गया है, कहीं कहीं पर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहीं कहीं पर जो है वेसिकल इधर फ्री फॉर्म में या अटैच्ड फॉर्म में बनाए गए हैं। तो ये एक जो है थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेनस चैनल रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्कैटर्ड है थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं थ्री पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, थ्री पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है और वेसिकल है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और